नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का पावन महीना आरंभ हो रहा है और आज हम बात करेंगे सावन के महीने के महिमा के बारे में। हम आज बात कर रहे हैं सावन के पावन महीने की। सबसे पहले जानते हैं कि सावन यानी श्रावण का जो महीना है, इसकी महिमा क्या है। देखिए, सावन का महीना हिंदुओं के पवित्र चातुर्मास में से एक महीना माना जाता है। श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक, ये चातुर्मास के 4 महीने हैं और उसमें श्रावण का महीना पहला महीना है। इस महीने का संबंध पूर्ण रूप से, पूरी तरीके से शिव जी से माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था और भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था, हलाहल विष पिया था। विष के पान करने की वजह से, विष पीने की वजह से, चूंकि शरीर में गर्मी हुई, विष की उग्रता आ गई, तो इसको शांत करने के लिए भक्त इस महीने में भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं। साल भर जो शिव जी की पूजा करके आप फल प्राप्त करते हैं, वो फल केवल सावन में पूजा करके पाया जा सकता है। अगर आप केवल सावन के महीने में शिव जी की पूजा करें तो वर्ष भर की शिव पूजा का फल आपको प्राप्त होगा। तपस्या, साधना और वरदान, अगर आप ये चाहते हैं तो उसके लिए सावन का महीना बहुत शुभ है। सावन के महीने में साधना और तपस्या करिए, भगवान शिव की उपासना करिए, आपको विशेष वरदान मिलेंगे। इस बार सावन का महीना 30 जुलाई से आरंभ हो रहा है और 28 अगस्त तक सावन का महीना रहेगा। अगर आप सावन के महीने में साधना, तपस्या और उपासना करते हैं तो आपको किस तरह के लाभ हो सकते हैं। देखिए, जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, ऐसे लोग विशेष प्रयोग करके विवाह का वरदान पा सकते हैं। अविवाहित हैं तो विवाह का योग बन सकता है। जिनकी कुंडली में आयु भाव कमजोर है, उनको भी आयु रक्षा का वरदान मिल सकता है, स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है। सावन में शनिदेव की पूजा सबसे ज़्यादा फलदायी होती है। अगर आप सावन में शनिदेव की पूजा करते हैं तो साल भर आपको शनि पूजा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सावन के महीने में आप अपनी कुंडली के तमाम दोषों को शांत कर सकते हैं। जैसे अगर कुंडली में ग्रहण दोष है, राहु का कोई दोष है, गुरु चांडाल दोष है, तो सावन के महीने में
इसकी समाप्ति हो सकती है। सावन का महीना एकमात्र ऐसा महीना है जब पूरे साल में सिर्फ एक बार सर्प की पूजा की जाती है। तो सर्प की पूजा केवल सावन के महीने में होती है और कभी भी नहीं होती। तो अगर आपकी कुंडली में कोई दोष है, कोई बाधा है, अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है और आप सावन के महीने में साधना, उपासना, पूजा करते हैं तो आपको विशेष लाभ हो सकता है। अगर आप सामान्य रूप से रोज सावन में पूजा करना चाहते हैं तो किस प्रकार से पूजा करेंगे? कम से कम इतना करिए कि सावन के जितने भी सोमवार हैं, हर सोमवार को उपवास रखिएगा। रोज सुबह स्नान करके शिव मंदिर जाइए, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करिएगा। दूध कम से कम अर्पित करिएगा और तांबे से दूध अर्पित बिल्कुल ना करें। रोज सुबह जब आप शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ा लेते हैं तो इसके बाद शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें या मंदिर में ही खड़े होकर या बैठकर शिव मंत्र का नमः शिवाय का जप करें। तो जब रोज सुबह जल चढ़ा लें और शिव मंत्र का जप कर लें तब जलपान या फलाहार करिएगा। अगर आप रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं, एक दाना या एक माला अगर आप रुद्राक्ष की पहनना चाहते हैं तो सावन का महीना इसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, इसके लिए सबसे ज़्यादा सही है। सावन के महीने में आप जितना कम अनाज खाएं उतना बेहतर होगा। पत्ते वाली सब्जियां, जिसको साग भी कहते हैं, लीफी वेजिटेबल्स सावन में ना खाएं और कच्ची सब्जियां या कच्चा अनाज खाने से बचें। सावन में खाने के पहले खाने को पका लें या अच्छी तरह उबाल लें ताकि उसके कीटाणु और अगर उसके अंदर कोई कीड़े मकोड़े हैं तो वो नष्ट हो जाएं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।